नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का आचार्य एजुकेयर पे। ये वीडियो DSSB PRT को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पेपर आपका टोटल 200 मार्क्स को लेकर है। इस 200 मार्क्स में आपका पेपर 2 भागों में है। यहाँ 2 भागों के मायने ये नहीं कि आपका अलग अलग होगा, सेम डे ही आप लोगों का पेपर है, पर ये पेपर में आप लोगों को 2 अलग भाग मिलते हैं। कॉन्टिन्यूटी में ही होगा आपका, और ये आपका ऑनलाइन ही होगा। तो ऑनलाइन के अंदर यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट 1 है, जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं, इस पार्ट 1 के 100 क्वेश्चन 20-20 नंबर के 5 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, जिसमें आपके पास 2 आपके लैंग्वेज के हैं, एक आपका इंग्लिश का पार्ट है, एक आप लोगों का हिंदी का पार्ट है, और एक आप लोगों का मैथ्स का पार्ट है, एक रीजनिंग का पार्ट है, और आखिरी में है आपका जनरल स्टडीज़ का। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी टीचिंग मेथोडोलॉजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी आपका पार्ट 2 में आएगा। तो ये आपका पार्ट 1 को लेकर है, और मेरा वाला जो पार्ट है वो पार्ट 2 को लेकर है, जिसे शॉर्ट में TM कहा जाता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी। और अगर आप लोगों की भाषा में कहूँ तो जिसे आप CDP कहते हैं, वो यहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी है। लेकिन अगर हम इसको CTET की CDP के इक्विवेलेंट मान रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल वही है और एक ही चीज़ के 2 नाम है, देन यू आर हाईली मिस्टेकन। यहाँ आप गलती कर रहे हैं। CDP के अंदर आप लोगों ने जो पढ़ा वो 30 नंबर का एक छोटा सा जो भी हमारा एलिजिबिलिटी टेस्ट था उसको लेकर था, पर ये एग्ज़ाम आपका रिक्रूटमेंट का है, ये भर्ती परीक्षा है जो आपको सीधा नौकरी तक लेके जाती है। यहाँ का लेवल अलग है। अगर इस 100 मार्क्स के बारे में बात करूँ तो इस 100 नंबर के ताले की चाबी ये है कि इसके 100 क्वेश्चन जो है उसमें मोस्टली आप लोगों को नियोस का कंटेंट मिलेगा। नियोस इसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यहाँ पर भी 2 साल का DLED कराया जाता है। तो आपने उस कोर्स के बारे में नहीं, पर उस कोर्स में जिन किताबों को दिया गया है उन्हीं किताबों के प्रश्न आप लोगों को दिल्ली के PRT के पेपर पार्ट 2 में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी आपके जो 100 मार्क्स है उसमें भी आपके पास 20-20 सेक्शन 20-20 मार्क्स के 5 सेक्शन आप लोगों को मिलेंगे। इन 5 सेक्शन के अंदर अगर मैं कहूँ कंटेंट कौन सा बनेगा, तो ये कंटेंट 3 भागों में विभाजित है। ये मैं अपने एनालिसिस के आधार पे बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन के तौर पे आपको बताएंगे। दिल्ली के पेपर में कभी भी कोई सिलेबस आप लोगों को नहीं मिलता। इसमें जो भी टीचर अपने तजुर्बे से आपको बताएगा वही आपके लिए सटीक जानकारी होगी, प्रोवाइडेड यू हैव अ जेन्युइन मेंटोर विद यू। तो यहाँ पर आप लोगों का जो कंटेंट है, इसमें एक पार्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट। ध्यान करें, मैंने इसको CDP नहीं लिखा, मैंने इसके P को अलग कर दिया है। इसका P यहाँ पे सबसे बड़ा रोल अदा करेगा, जो कहलाएगा पेडागोजी, और अगला वाला पार्ट है आप लोगों का एजुकेशन का। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पार्ट होगा उसमें केवल वही विकास के सिद्धांत, वृद्धि, विकास और आप लोगों की जितनी भी थ्योरीज आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो ये आपका CTET का पेपर का लेवल बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ आप इतनी चीजें पढ़ेंगे डिटेल में जो शायद आपने नहीं पढ़ी थी। अगर हम इसको 2018 से लेके 2022 तक जो पूछा गया उन सबका निचोड़ लगा के आपको कहूँ तो यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम पर जो CTET का पढ़ाया जाता है उससे इतना कॉम्प्रिहेंसिव चलना है कि आपको बिफोर बर्थ की स्टेजेस को भी करना है, और साथ ही साथ बर्थ के दौरान कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती है उसके बारे में पढ़ना है। तो एक आपका बर्थ की स्टेजेस भी करना है, और साथ ही साथ जो प्री नेटल यानी कि बच्चे के जन्म से पहले, यानी जी जब कोई लेडी कंसीव करती है तो उस कंसीव करने में भी जो 3 स्टेजेस आपकी होती है, जिसमें कि हम इसको इस रूप में पढ़ते हैं। पहला जर्मिनल यानी कि अंकुरण अवस्था, नंबर 2 पर है एम्ब्रियोनिक,
जिसको हम भ्रूण अवस्था भी कहते हैं, और तीसरे में है आप लोगों का जहां पर हम एक फीटस को देखते हैं, एक गर्भस्थ शिशु को देखते हैं। तो इन अवस्थाओं पे भी प्रश्न आते हैं। फिर इन अवस्थाओं में वो खास पॉइंट कौन सा है, इस पे प्रश्न है। यहाँ पर जो पेपर में प्रश्न पूछने का तरीका है वो आपके सीडीपी के 4 ऑप्शन में से कोई एक को लेने का, वो क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार का होगा कि आपके पास 2 स्टेटमेंट होंगे। जैसे कि एक नमूने के तौर पे अगर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊं, ये वाला पार्ट अगर मैं क्लीन करके आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने कहा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप इसी टॉपिक से ज्यादा रूबरू है तो इसीलिए आपको उसका एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट दी है। मैंने यहाँ पर कहा कि ग्रोथ हैज अ comprehensive area and it includes quantitative and qualitative both aspects, quantitative and qualitative aspects of development। और फिर मैं कहती हूँ डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट mainly deals with structural physiological changes, संरचनात्मक जैविक परिवर्तनों को लेकर है, structural physiological changes। तो आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा वाला भाग, यानी कि जो 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं उसके लिए ऑप्शन आपके पास बनकर आएंगे। क्या ओनली ऑप्शन 1 करेक्ट और स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, यानी कि अगर मैं ऑप्शंस यहाँ पे डालूं तो इनके क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ, नन, ये तरीका होगा इनका पूछने का। तो आपको ये पता है कि ग्रोथ जो है वो तो अपना रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हुआ। और अगर हम कहते हैं डेवलपमेंट जो है दैट मेनली डील्स विद स्ट्रक्चरल फिजियोलॉजिकल, ये ग्रोथ का है, तो दोनों ही बातें यहाँ पर गलत हो गई। तो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्वेश्चन में अगर हमारे पास ऐसा दे रखा हो कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, हमने पाया दोनों ही गलत है, तो आपका आंसर यहाँ पर बन गया है नन वाला पार्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अब इसके लिए आपको क्या कुछ पढ़ना होगा वो एक टीचर अपने अनुभव से करवाएगा। नियोज को पूरा फॉलो किया जाएगा, बट नियोज इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ। इनफैक्ट कई जगह पर कुछ चीजों में आपको बदलाव भी कराया जाएगा। तो यहाँ पर नियोज की जो हम किताबें या कोर्स कोड जिसको हम कहते हैं, जिन कोर्स कोड्स को हमें फॉलो करना है वो 501 से लेकर 510 तक है। अगर 506 की बात करें तो इसमें आपको बाल विकास वाला पार्ट मिलेगा। पेडागोजी का आप लोगों का 502 का मेन पार्ट है, सब्जेक्ट पेडागोजीज विल आल्सो बी देयर। बट उनसे पहले आप अगर जान ले कि ये 100 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो चाइल्ड डेवलपमेंट वाला पार्ट यहाँ पे वही 30 नंबर के लगभग रहेगा। अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पर जो पहला वाला सेक्शन आएगा और आधा ये वाला सेक्शन, तो पहले 2 सेक्शन में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट मिलेगा। आगे से आप लोगों का पेडागोजी पार्ट शुरू होगा। इस पेडागोजी में आपके तकरीबन 35 तक के लगभग क्वेश्चन होंगे और उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है आप लोगों के 30 के लगभग तक के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर एजुकेशन में मिलेंगे। तो 35 से 40 आप ले लीजिएगा। पेडागोजी का जो पार्ट है वो सबसे बड़ा पार्ट है और इस पेडागोजी को पार्ट को कवर करने के लिए भी आपको कई कोर्स कोड को फॉलो करना होगा। मेनली 502 होगा जिसमें आपको बहुत ज्यादा पेपर मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम 502 दैट एक्चुअली एड्रेसेस जनरल पेडागोजी पार्ट, सब्जेक्ट पेडागोजीज भी रहेंगी जिसमें 503 में आपका लैंग्वेज होगा, 504 के अंदर आपका मैथ्स होगा, 505 में आपका ईवीएस होगा, 508 एक ऐसा है जहां पर आप लोगों को वर्क एजुकेशन और आपको हेल्थ फिजिकल एजुकेशन मिलेगा, 509 के अंदर आपको एसएससी पेडागोजी, 510 में साइंस पेडागोजी पढ़नी होगी। पर यहाँ पर एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को केवल किताबें नहीं रेकमेंड कर दूंगी, पर उन किताबों में से हम कितना पढ़े कि आपका एग्जाम क्वालिफाई आ जाए, तो उसके लिए जो सिलेक्टेड एरिया है
जो बिल्कुल आपके क्वेश्चंस को एग्जाम में फंसवा सकेगा, उसको लेकर ही आप लोगों को यहाँ पे कोचिंग दी जाती है। उसके बाद जो आपका एजुकेशन का पार्ट है, तो एजुकेशन के लिए 501 वाला और 507 का ये मेन कोर्स कोड है जहां से क्वेश्चन मिलेंगे। बट अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन टू यू, एक बार जिसको आपको याद रखना है, नियोस अकेला अपने आप में पूरा कंप्लीट भी नहीं, बट चंक ऑफ द पेपर, मेजर जो बल्क है आपका, जो बड़ा हिस्सा है वो आपका नियोस की किताबों से क्लियर हो जाता है। यदि आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग आचार्य एजुकेयर, जीटीबी नगर, मेट्रो गेट नंबर 3 और 4 के बीच में, अगर हम 100 माल रोड को कहें, तो यहाँ पर आप लोगों को DSSB PRT की कोचिंग दी जाती है। तो यदि आप चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को यहाँ की पूरी जानकारी अवेलेबल है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें तो आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।